तो आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। लेक्चर नंबर 2 हमने मानव निर्मित प्रकाश के बारे में बता दिया था, मैन मेड लाइट के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रकाश उत्सर्जन। प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो कहता है प्रकाश उत्सर्जन, प्रकाश उत्सर्जन, प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला है प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरा है अप्रदीप्त वस्तुएं, जिसको हम एक को कहते हैं लुमिनेशन, एक को कहते हैं नॉन लुमिनेशन, है ना। क्या है? पहला क्या? प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं। दूसरा है अप्रदीप्त, अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। तो कहता प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो जिसके पास अपना प्रकाश है, जो स्वयं से क्या कर रहा है? प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, प्रकाश को बाहर निकाल रहा है ना। उसे हम क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं। कहता है वैसी वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, वैसी वस्तुएं जिसके पास अपना प्रकाश हो, है ना, जिसके पास अपना प्रकाश हो, अपना प्रकाश हो, उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं ना, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो प्रदीप्त वस्तुएं कौन कौन है? जैसे सूर्य का प्रकाश, बिजली का बल्ब, ये सब क्या है? स्वयं से प्रकाशित हो रहे हैं, है ना। खुद ब खुद वो क्या है? वो प्रकाश को उत्सर्जित कर रहे हैं, है ना। किसी न किसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके वो किसी न किसी ऊर्जा को वो प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तन कर रहे हैं। किस ऊर्जा को? रासायनिक ऊर्जा को। लेकिन उस वस्तु से ही प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, मतलब उस वस्तु से प्रकाश निकल पा रहा है। जैसे में हम बात करें तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, क्लियर है। उसके बाद हो जाएगा मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती, है ना, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती, बिजली का बल्ब, बिजली का जलता हुआ बल्ब, ये सब क्या है? ये सभी जो वस्तुएं हैं, ये सभी प्रदीप्त वस्तुएं हैं। कैसी वस्तुएं? प्रदीप्त वस्तुएं। अब हम बात करेंगे अप्रदीप्त वस्तु के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे अप्रदीप्त वस्तु के बारे में, है ना। तो कहता है अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त
वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। कहता है वैसी वस्तुएं जिसके पास अपना प्रकाश नहीं हो, वह दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो, है ना। उससे भी प्रकाश निकल रहा है लेकिन उसके पास अपना प्रकाश नहीं है। वो हमें दिख पा रहा है इसलिए क्योंकि उसके पास दूसरे वस्तु का प्रकाश है। वो क्या कर रही है, दूसरी वस्तु की जो प्रकाश है उसको अवशोषित कर रही है ना। तो कहता है वैसी वस्तुएं जिसके पास अपना प्रकाश ना हो, वैसी वस्तुएं जिसके पास अपना प्रकाश ना हो, वैसी वस्तुएं जिसके पास अपना प्रकाश ना हो, अपना प्रकाश ना हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। अतः वैसी वस्तुएं जिसके पास अपना प्रकाश ना हो उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा के पास जो है अपना प्रकाश नहीं है, वो क्या है, वह जो है सूर्य के प्रकाश से प्रज्वलित होते हैं, है ना। वो लाइट के रूप में दिखते हैं, है ना, प्रकाशित दिखते हैं। कहता है जैसे उदाहरण के तौर पर रात में चमकता हुआ चंद्रमा जो आपको रात में चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है, वह उसके पास अपना प्रकाश नहीं होता, वह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और हमें क्या है, दिखता है चमकता हुआ। तो ये ऐसी वस्तुएं क्या कहलाएंगी, अप्रदीप्त वस्तुएं। कैसी वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप प्रदीप्त और अप्रदीप्त अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। फिर से हम रिपीट कर देते हैं एक बार। प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर, उत्सर्जन क्यों, क्योंकि ये प्रकाश निकाल रहा है, कोई नहीं निकाल रहा है, किसी के पास अपना प्रकाश नहीं है। तो प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रदीप्त वस्तुएं, है ना, जिसको हम लुमिनेशन कहते हैं, इसको हम नॉन लुमिनेशन कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं तथा प्रदीप्त वस्तुएं, वैसी वस्तुएं जिनके पास अपना प्रकाश हो उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो सूर्य का प्रकाश, जलता हुआ मोमबत्ती, ये सभी क्या है, बिजली, जलता हुआ बिजली का बल्ब, है ना, ये सभी प्रदीप्त वस्तुएं हैं। और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में बात करें तो वैसी वस्तुएं जिनके पास अपना प्रकाश ना हो, है ना, वह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित ना हो, किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो। हम यह भी कह सकते हैं कि वैसा वस्तु जिसके पास स्वयं का प्रकाश ना हो, वह किसी दूसरे वस्तु के माध्यम से प्रकाशित हो पाए, उसे हम क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे प्रकीर्णन के बारे में। किसके बारे में, प्रकीर्णन के बारे में। तो प्रकीर्णन है क्या, है ना, हम समझेंगे प्रकीर्णन के बारे में। अगला जो टॉपिक है प्रकीर्णन है, इसको हम मिटा लेते हैं। अब हम बात करेंगे प्रकीर्णन के बारे में। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो कहता है जब प्रकाश की किरण, ये तो प्रकाश
किसी धूल कण के ऊपर पड़ती है तो धूल कण क्या करती है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, मतलब अपने अंदर समाहित कर लेती है, कुछ ऊर्जा को वो रोक लेती है ना, आगे संचरण करने से, है ना। और वो क्या करती है कि उसे अवशोषित कर कुछ ऊर्जा को, कुछ प्रकाश को वो बाहर विस्तृत करती है, बाहर निकालती है। इसे हम क्या कहते हैं, इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ये तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी धूल कण वायु से टकराती है तो वह थोड़ी सी मुड़ जाती है। उसकी जो किरणें हैं, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है, तो वो अपनी जो है दिशा जो है थोड़ा सा मोड़ लेती है। उसे हम क्या कहते हैं, इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझ में आ रहा? तो कहता है जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी सूक्ष्म कण, किसी सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कण कौन कौन होगा, पता, सूक्ष्म कण वायु, धूल, है ना, कण, ये सभी हो जाएंगे। कहता जब प्रकाश की किरणें किसी सूक्ष्म कण, वायु, धूल, कण, है ना, से टकराती है तो कुछ प्रकाश को अवशोषित कर, वो क्या करती है, सोख लेती है, वो अवशोषित कर एवं कुछ ऊर्जा को, एवं कुछ प्रकाश ऊर्जा को, कुछ प्रकाश ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को विस्तृत करती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना। तो ये हो गया जब प्रकाश की किरणें किसी सूक्ष्म कण से टकराती है, धूल कण हो ये तो कुछ भी सूक्ष्म कण हो, उससे टकराती है तो क्या करती है, कुछ प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है और कुछ को विस्तृत कर देती है ना। वो कण पर निर्भर करता है कि किस प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेगी और किसको विस्तृत करेगी, है ना। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं प्रकाश प्रकीर्णन के बारे में। के बाद हम बात करेंगे प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या है, तो कहता है प्रकाश की किरण, है ना, प्रकाश की किरण कहता है प्रकाश की किरण। तो प्रकाश के गमन पथ को, है ना, प्रकाश के गमन पथ को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। यानी प्रकाश जिस पथ पर जाएगा, जिस रास्ते से जाएगा, एक सरल रेखा से जाएगा, तो जो एक सरल रेखा है, एक सीधी रेखा है, वो क्या कहलाएगा, प्रकाश की एक किरण कहलाएगा, है ना। जब प्रकाश उत्सर्जित होती है तो कई प्रकाश किरणें एक साथ निकलते हैं और कई प्रकाश किरणें मिलकर क्या बनते हैं, प्रकाश बनते हैं। क्या बनते हैं, प्रकाश बनते हैं। ये तो किरणों का समूह बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं।
तो हम बात करेंगे प्रकाश की किरण के बारे में। तो कहता प्रकाश के गमन पथ को, प्रकाश के गमन पथ को, है ना, प्रकाश के गमन पथ को, प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश जिस रास्ते से जाती है, जिस तरह से संचरण करती है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है, जिस पथ से, जिस रास्ते से, किस रास्ते से? तो सीधी रास्ते से। कैसी रास्ते से? सीधी, मतलब सरल रेखा से, है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। तो प्रकाश की किरण ये हो गया। अब कहता है किरण पुंज किसे कहेंगे? तो किरणों के समूह, है ना। प्रकाश भी क्या होता है? एक किरण पुंज ही होता है ना। कई किरणों के कई समूह होते हैं तो क्या बनते हैं? प्रकाश बनते हैं, है ना। तो कहता किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज, है ना, किरण पुंज। अब हम बात करेंगे किरण पुंज। अगर हम प्रकाश की दूसरी परिभाषा के बारे में बात करें, और इसको हम अन्य तरह से भी बोल सकते हैं कि जो एक और सीमित है तथा दूसरी ओर क्या है? असीमित है ना। ऐसी रेखा जो एक और क्या है? सीमित है, और दूसरी ओर क्या है? असीमित है। जैसे हम जब लाइट देते हैं तो क्या है? किरण आगे की ओर जाता है ना। तो एक और क्या होता है? सीमित, और दूसरी ओर असीमित। मतलब इसके पास जितना ऊर्जा होगा उसके अनुसार से जा सकता है। कहां तक जा सकता है? तो अनंत तक, इन्फिनिटी तक, है ना। यहां पर है प्रकाश के गमन पथ को हम किरण कह सकते हैं। ये बेहतर परिभाषा है। आगे हम बात करते हैं किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को, किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज, किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज जो है कई प्रकार के हो सकते हैं, है ना। प्रकाश जो है हमारे पास पहुंचता है, ये तो कई जगह प्रकाश उत्सर्जित होते हैं, तो वो तरह तरह से होते हैं, है ना, भिन्न भिन्न तरह से होते हैं, अलग अलग तरह से होते हैं। ठीक, तो किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है अभिसारित किरण पुंज। क्या है? अभिसारित किरण पुंज। उसके बाद है अपसारित किरण पुंज, और फिर है तीसरा समांतर किरण पुंज। तो हम किरण पुंज के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। आगे है किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज किरण पुंज के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। कौन कौन? तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहला है
सारित किरणपुंज। दूसरा है अपसारित किरणपुंज। अपसारित किरणपुंज, ठीक है। और तीसरा जो है वो है समांतर किरणपुंज। तीसरा क्या है? समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभिसारित किरणपुंज क्या है। अभिसारित किरणपुंज क्या है? किरणपुंज क्या है? तो देखिए, अगर मान लिया जाए, है कि नहीं, कि कई मित्र हैं, वो बागान में गए हैं। कहाँ गए? बागान में। क्या चोरी करने के लिए? आम चोरी करने के लिए, है ना। तो वो सभी लोग रात को गए हैं, तो वो क्या लेके जाएंगे? लाइट लेके जाएंगे, है ना। सबके पास अपने अपने हाथों में टॉर्च होगा, और वो क्या करेंगे? एक ही आम पर सब एक साथ मारेंगे, तो किरणें जो है एक साथ पहुंचेगी वहां पर। तो कहता है कि भिन्न भिन्न, अभी मतलब क्या हो गया? अभी आया है, मतलब किरणें आ रही है ना। किस बिंदु पे? एक बिंदु पे, है ना। एक बिंदु पर क्या हो रही है? किरणें आ रही है। तो सभी मित्र क्या है? एक ही आम के ऊपर प्रकाश को मारेंगे, लाइट को, है ना। तो एक जो टॉर्च का प्रकाश है उसको मान लेते हैं एक किरण, है ना, मानकर चलते हैं। तो कई मित्र होंगे, तो एक ही आम के ऊपर वो प्रकाशित करेंगे। तो क्या है? भिन्न भिन्न दिशाओं से किरणें आकर एक बिंदु पर मिलती है ना। आम पर मिलेगी तो क्या कहलाएगा? अभिसारित किरणपुंज। तो हम लिख सकते हैं किरणों का ऐसा समूह जिसमें किरण भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अभिसारित किरणपुंज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारित किरणपुंज कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं किरणों का ऐसा समूह जिसमें प्रकाश विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर, है ना, एक बिंदु पर मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे अभिसारित किरणपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारित किरणपुंज कहते हैं। किरणपुंज कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारित किरणपुंज। मतलब किरणों का ऐसा समूह जिसमें प्रकाश भिन्न भिन्न दिशा से, अलग अलग दिशा से, जैसे मान लेते हैं ये प्रकाश जा रहा है इस ओर, ठीक है, ये प्रकाश की दिशा है, ठीक है, इस ओर जा रही है प्रकाश। अभी क्या है? प्रकाश इस ओर जा रही है, ठीक उसी प्रकार से प्रकाश जो है इस ओर जा रही है। तो एक बिंदु पर आकर सभी प्रकाश क्या है? मिल रही है, सभी प्रकाश की किरणें मिल रही है। क्या कहलाएगा? अभिसारित किरणपुंज। जैसा कि हम एग्जाम्पल दिए आपको, है ना, आम चुराने का। तो कई मित्र हैं, यहाँ पर जो है इस तरह से आम रखा हुआ है, ठीक, और सभी क्या है? लाइट इसके ऊपर मारेंगे, है ना। सबका लक्ष्य क्या होगा? आम होगा, है कि नहीं। सबको क्या लेना है? आम ही लेना है ना। तो
सबका लक्ष्य ये है, तो सब अपने लक्ष्य की ओर है ना ध्यान लगाए हुए हैं। तो क्या कहलाएगा? अभिसारित किरणपुंज। बात समझ में आ रहा है? इसको हम कहेंगे अभिसारित किरणपुंज। मतलब किरणों का ऐसा समूह जिसमें प्रकाश भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे अभिसारित किरणपुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभिसारित किरणपुंज कहते हैं। बात क्लियर है? बात क्लियर है? चलिए ठीक है। तो अब कहता है अपसारित किरणपुंज। कौन सा किरणपुंज? अपसारित किरणपुंज। अपसारित किरणपुंज। अब दूसरा हम बात करेंगे अपसारित किरणपुंज के बारे में। अपसारित किरणपुंज। अपसारित किरणपुंज कहता है इसमें क्या होता है कि एक बिंदु से है ना प्रकाश की किरणें निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है ना। जैसे में क्या है कि बिजली का जो बल्ब है उससे कई प्रकाश की किरणें निकलती हैं और क्या है वो अलग अलग दिशा में फैलती है, तो पूरा जो कमरा है वो क्या हो पाता है? प्रकाशित हो पाता है। बात क्लियर है बाबू? समझ में आ रहा? तो कहता है कि किरणों का ऐसा समूह, किरणों का एक ऐसा समुदाय है ना जो क्या कर रहा है कि एक ही बिंदु से निकलकर है ना, एक ही बिंदु से निकलकर एक प्रकाश स्रोत बिंदु से निकलकर है ना, एक प्रकाश स्रोत बिंदु से निकलकर जहां से प्रकाश निकलेगी, जहां से किरणें निकलेगी वो क्या होगी? प्रकाश स्रोत होगी है ना। तो प्रकाश स्रोत से निकलकर है ना भिन्न भिन्न दिशाओं में फैलती है, उसे हम क्या कहते हैं? अपसारित किरणपुंज। उसे हम क्या कहते हैं? अपसारित किरणपुंज। कहता है हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कहता किरणों का ऐसा समूह जिसमें प्रकाश किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर भिन्न भिन्न दिशा है ना, भिन्न ये तो लिख सकते हैं विभिन्न दिशा है ना, विभिन्न दिशा में फैलती है ना। विभिन्न दिशा में क्या होती है? फैलती है, विस्तृत होती है। विभिन्न दिशा में फैलती है, उसे अपसारित किरणपुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपसारित किरणपुंज कहते हैं। क्लियर है? इसका फिगर हो जाएगा कि एक बिंदु स्रोत से निकल रही है प्रकाश की किरणें है ना, ये हो गया अभिसारित। क्या हो गया? अभिसारित किरणपुंज है ना। और दूसरा फिगर यहीं पर बना देते हैं हम, अपसारित किरणपुंज। मान लेते हैं मेरे पास एक बिंदु स्रोत है, इस दिशा में किरणें फैल गई, इस दिशा में, फिर इस दिशा में, फिर इस दिशा में, इसको कहेंगे अपसारित। क्या कहेंगे? अपसारित किरणपुंज। क्लियर है? अब उसके बाद हम बात करेंगे समांतर किरणपुंज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? समांतर किरणपुंज के बारे में बात करेंगे। अब इसको मिटा लेते हैं।
अब हम बात करेंगे समांतर किरण पुंज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? समांतर किरण पुंज के बारे में। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज के बारे में। तो कहता है किरणों का ऐसा समूह जिसमें प्रकाश किरण एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो। यदि हम एक साथ 10 लेजर लाइट को रख दें और उससे निकलने वाली जो किरण है, एक किरण है ना, वो क्या कहलाएगी? एक किरण। तो समांतर रख दें, क्या रख दें? समांतर। तो उससे जो निकलने वाली प्रकाश किरण है वो भी क्या होंगे? समांतर होंगे। तो कहता है किरणों का ऐसा समूह, किरणों का ऐसा समूह जो एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो, है ना। किरणों का ऐसा समूह जिसमें प्रकाश किरण एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो। तो कहता है किरणों का ऐसा समूह, किरणों का ऐसा समूह किरणों का ऐसा समूह जिसमें प्रकाश किरण, क्या बाबू? प्रकाश किरण, जिसमें प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो, के समांतर हो, समानांतर हो, उसे क्या कहते हैं? उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। पुंज कहते हैं। तो हम कई लेजर लाइट यहां पर बना देते हैं जिससे प्रकाश की किरण निकलेगी। ठीक उसी प्रकार से यहां से एक और लेजर लाइट जिससे प्रकाश निकलेगी, फिर एक लेजर लाइट जिससे प्रकाश निकलेगी। तो इस प्रकार से सभी किरणें क्या कहलाएंगी? समांतर, एक दूसरे के समांतर। जैसे रेलवे पटरी होता है ना, जिसके बीच की दूरी क्या होता है? बराबर, है ना, हमेशा क्या हो? बराबर हो, जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करे। कहता है समांतर किरण पुंज, किरणों का ऐसा समूह जिसमें प्रकाश किरण एक दूसरे की क्या हो? समांतर हो, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। तो इन सभी को हम क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे। इन सभी को हम समांतर किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, है ना, पारदर्शी, अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी, है ना, पारभासी जिसे हम कहते हैं। और फिर हम बात करेंगे समतल दर्पण के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ठीक, कि किसी प्रकाश की किरणें जब किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो पुनः वापस लौट जाती है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण, जो भी टॉपिक बचा है उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।